मुझ में और माँ के करम में क्या फर्क रह जाएगा। इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी आवाज आती है, हम तो माइल वो करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बैठो इनकी कब्र पे, वक्त दो इन्हें, इनसे बातें करो। एक वजीफा बता जाऊं, आज भी ना बिजनेस नहीं चल रहा हो, परेशान हो गए हुआ, मां के कदमों में बैठ जाना और उससे कहना यही अपना फटा आंचल उठा और अपने रब से भीख मांग मेरे लिए। उसके हाथ उठवा लेना, अल्लाह बरकतें दे देगा, बरकतें देगा। अगर मां नहीं है ना, जाना कब्र पे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, और फिर उसके बाद हाथ उठा के उनकी रूह को बख्शना। आते आते इतना कहना, मां या अब्बा जिंदगी में दुखी होता था, तेरे कदमों में बैठता था, आज तू नहीं तेरी कब्र पे आया हूं, मेरे लिए रब से दुआ कर दे। बस इतना कहना और आ जाना। फिर रब जाने और बंदा जाने, तुम नहीं जानते हो। माँ बाप औलाद के लिए जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं, अंदर भी काम आते हैं। वो बेटा आज भी माँ बाप की दुआएं ज्यादा पाएगा जो उनके सवाब के लिए ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा उनकी बख्शिश के रास्ते निकालेगा। आज भी वही बेटा सबसे ज्यादा खुश नसीब रहेगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं चलता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो जाइए कब्रिस्तान। तुम अकेले नहीं हो, कब्र में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। उससे बैठ के ऐसे बातें करो ना जैसे जिंदगी में करते थे, फिर देखो दिल को कितनी राहत मिलती है। सच कह रहा हूं यार, आज कोई सच्चा हमराज नहीं है। आपका अगर दिल टूटा और किसी से आपने बयान कर दिया तो वो आपके दिल का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो उसे मजाक बना के चौकों में बयान करेगा। मैं आज भी सच्ची बात कहता हूं, दिल टूटा हो या खुशी बड़ी हो और दिल कहता हो किसी से बयान करें, तो जिंदा हो तो बाप के कदमों में बैठ के कहना, और चला गया हो तो बाप की कब्र पे जाके बैठ के कहना। उससे पक्का हमराज कोई नहीं है, उससे पक्का राजदार कोई नहीं है। और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना। जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। मां चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए, मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है। बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना, वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ा दो, खड़े होते हैं तो ख्याल आता है, जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती। जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है। मरना नहीं है,
लोग कहते हैं रोड पे चलते मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते, और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी है तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़्मे खाएं, किसी को सताए नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है, कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, आप धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेके डूब जाएगा एक चावल। देखभाल के रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक साहबी चल रहे ना पैर बचा बचा के, हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे, जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की, बेटियों को मारने वाले चूंटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लो, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज दे दें।